अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल माने ना। फरहान जो कि अपनी माँ को घर आने से रोक चुका है क्योंकि आलिया चाहती थी कि अब हानिया उसके साथ उसके घर में रहे और फरहान हानिया को कबूल करना नहीं चाहता था, इसलिए तो आलिया कहीं और चली गई, जिस पर फरहान सारी रात काफ़ी परेशान रहा। सुबह उठते ही माँ को फ़ोन किया और कहने लगा आप वापस आ जाएं। तो माँ भी खुश हो गई, अच्छा तुम्हें एहसास हो गया। तो यहाँ पर फरहान कहने लगा सिर्फ आप वापस आइएगा, हानिया नहीं। लेकिन आलिया किसी भी सूरत अब हानिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए तो बेटे का फ़ोन उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। ऐसे में फरहान परेशानी के आलम में बाप के पास आता है। वो क्या समझती हैं इस तरह से मुझे परेशान करके जीत जाएंगी? क्या मैं हार मान लूँगा? मैं किसी भी सूरत हानिया जैसी लड़की को अपने घर में नहीं लेकर आऊँगा। ज़बरदस्ती के रिश्ते मुझे पसंद नहीं, मैं उसे अपनी बहन नहीं मानता। तो ज़फ़र को भी काफ़ी गुस्सा था कि सारी उम्र आलिया उससे झूठ बोलती रही, इसलिए तो उसे मालूम था कि सारी रात चाहे उसने कहीं भी गुजारी हो हानिया के साथ, लेकिन सुबह उठकर अपनी बुटीक ज़रूर जाएगी। इसलिए तो ज़फ़र अब सुबह सवेरे आलिया की बुटीक में पहुंच जाता है उससे सवाल करने। यहाँ पर गया तो जाते ही कहने लगा क्या समझा है तुमने? तुमने तो मेरी ज़िंदगी को तमाशा बना कर रख दिया, लोग तो हंसेंगे मुझ पर। कैसी औरत से मैंने शादी की जिसका माज़ी ही मुझे मालूम नहीं था। सारी उम्र तुमने मुझसे झूठ बोला, क्या कोई ऐसा लम्हा तुम्हें नहीं मिला कि तुम मुझे एतमाद में लेकर सब कुछ बता सकती? आलिया भी परेशान हो गई, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत बार सोचा मैं सच बताऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब के बार हानिया अकेली है, उसे मेरी ज़रूरत है। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझसे सारे रिश्ते ही क्यों ना छूट जाएं। अब तो ज़फ़र को मालूम पड़ गया कि वो उसे तो छोड़ सकती है लेकिन हानिया को नहीं, इसलिए तो गुस्से के आलम में वापस आ गया कि आलिया जो चाहती है वैसा नहीं हो सकता। लेकिन अब के बार आलिया नहीं हारेगी, हारेगा तो सिर्फ फरहान और ज़फ़र, क्योंकि अब के बार हानिया को आलिया लेकर ही इस घर में आएगी। फरहान कुछ देर जब माँ के बगैर रहेगा तो उसे एहसास होगा कि माँ के बगैर तो ये हाली हाली सा घर है, सूना सूना सा है। इसलिए वो माँ को मनाने फिर खुद ही जाएगा और फिर माँ की वही डिमांड, मैं तभी जाऊँगी जब हानिया मेरे साथ जाएगी। इस बार फरहान हानिया के साथ अपनी माँ को लेकर आएगा, तभी माँ खुशी खुशी अपने घर वापस आएगी। लेकिन यहाँ पर फाकिया चुड़ैल है ना, पहले बहन बनकर भी डसती थी, अब जो हानिया उसके सामने ननंद के रूप में आई फिर भी उसे कबूल नहीं। फाकिया तो हानिया को एक नज़र बर्दाश्त नहीं करेगी, एक नज़र देखना नहीं चाहती, जबकि हानिया बेचारी उसे कुछ नहीं कहती। फाकिया के साथ वो मिलकर रहना चाहती है क्योंकि पहले बहन के रिश्ते में भी उसे कबूल कर चुकी थी और अब भाभी के रिश्ते में भी उसे कबूल कर चुकी है। लेकिन ये फाकिया है कि किसी भी तौर वो हानिया को कबूल करने को तैयार ही नहीं। बस इन दोनों की लड़ाई अब चलती ही रहेगी, जहाँ पर फाकिया ही हमेशा हानिया पर ज्यादती करेगी। दूसरी तरफ मुनज़्ज़ा फैसला कर चुकी है कि मोइज़ जैसे इंसान के साथ उसे नहीं रहना तो बस नहीं रहना, लेकिन फ़ारूक साहिब चाहते हैं कि बेटी का घर बसा रहे, इसलिए सुबह सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो शबाना यहाँ आती है। तो फ़ौरन से पहले न्यूज़पेपर को बंद करते हुए कहने लगे हाँ बेटी से बात की, कब जाएगी वो अपने ससुराल? तो शबाना अब टेढ़ी नज़रें करते हुए फ़ारूक की तरफ देखती है और कहने लगी बैसाखियों पर रिश्ता चलाने से बेहतर है कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। मैं बहुत खुश हूँ मुनज़्ज़ा के इस फैसले पर, जो फ़ैसला सारी उम्र मैं नहीं कर सकी, मेरी बेटी में हिम्मत है कि वो फ़ैसला कर सकती है। मैं उसके फ़ैसले में उसके साथ हूँ, मैं जानती हूँ कि ऐसे बैसाखियों पर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अब यहाँ पर शबाना ने फ़ारूक को खड़ी खड़ी सुना दी, लेकिन फ़ारूक को कोई शर्म कोई शर्मिंदगी नहीं, इसलिए तो शबाना को ठुकराते हुए फ़ौरन से पहले उठकर बेटी के पास चला गया और कहने लगा हाँ बेटा बताओ क्या इरादा है, कब मोइज़ को बुलाऊं, कब जाना चाहती हो? तो मुनज़्ज़ा कहने लगी नहीं जाना बाबा मुझे, मैं अपना फ़ैसला सुना चुकी हूँ ना, मैं यहीं पर रहूँगी, मैं अलहदगी लूँगी, आप हुला का केस दायर कीजिए। तो यहाँ पर बाप तो तड़प जाता है, अपनी बेटी है, घर उजड़ता कैसे देख सकता है? वो तो हानिया ही थी लावारिस, जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर घर से निकालना चाहा था। अब यहाँ पर अपनी बेटी की बात आई
तो उसके सामने हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे उसका घर बसाने के लिए, तो ये बाप जोड़ देगा और अपनी बेटी का घर ज़रूर बसाएगा। ऐसे ही बाप के हाथों मजबूर मुनज़्ज़ा अपने ससुराल चली जाएगी, क्योंकि बेटियों को हमेशा ही मजबूर किया जाता है, उनकी ना कोई इज्जत होती है, ना अना और ना फिर कोई घर। फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वाकई ऐसे ही बेटियां मजबूर हो जाया करती हैं या नहीं? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।